हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हिंदू सिख की राजनीति नहीं चाहिए, भाईचारे की राजनीति चाहिए। भाईचारा तभी आएगा जब मोदी भाईचारे की गारंटी देगा। तो अब लोग ये चाह रहे हैं कि अगर शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, व्यापार को बचाना है, और ये जो हवाई बातें होती हैं ना, भैंस चुरा लेंगे, आधी जायदाद दे देंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, ये सारी बातों को अब जो बहुत कट्टर भाजपाई है या मोदी भक्त है उसने तो सीरियसली लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो हंसी मजाक में वो खत्म कर देगा क्योंकि वो मोदी भक्त है। फर्क दिख रहा है मोदी की गारंटी? मोदी में ही फर्क आ जाएगा जी। अच्छा, मोदी में ही फर्क आ जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, मेरा बेटा 2.5 साल का हो रहा है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है। कि महंगाई को कम करेंगे, उसने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। मुद्दा भाईचारे का है। भाईचारा बनाए बीजेपी बनाती है, क्यों नहीं बनाती है? हर जगह उसको मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा? बन गया राम मंदिर, हमें खुशी है, राम का मंदिर बना, हमसे ज़्यादा कुछ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सिख समाज हमेशा हिंदुओं के साथ रहा है। मंदिर बनाने में योगदान देने के लिए हमारा हिंदुओं के साथ रहे हैं, बन गया ना। अब आ जाओ मुद्दे पर, अब आ जाओ विकास पर। अब मुद्दा फिर भड़काएंगे, काशी पे ले जाएंगे। तो दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव का मतदान है, 6वें चरण में दिल्ली का नंबर आया है और अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमें मिले जो वोट डालकर आ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि इनका वोट किन मुद्दों पर गया है। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल चुके हैं पूरी ईमानदारी से। अच्छा, पूरी ईमानदारी से जो है लोकतंत्र का पर्व आप मना रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आपका वोट गया? देखिए, मुद्दे होने चाहिए थे जिस पे एक्चुअली जो है लोग वोट करते, लोग जब भी अपनी कोई सरकार चुनने निकलते तो मतलब वो मुद्दे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं इस टाइम उनके ऊपर वोट किया गया है। हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे अलग अलग लेवल के होते हैं, लेकिन इस टाइम बात जो है देश की है। बात इसकी है कि देश की जो आत्मा है, जिस तरह का ये कंट्री है, हम हिंदुस्तानी जिस तरह से आज तक रहते आए हैं, अगर उस चीज़ को भी आज खतरा है तो मुझे लगता है वोट करने का एक अच्छा वो है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह की वोटिंग हुई है, इस धूप में भी आप देख रहे हैं सड़क पर लोग हैं, वोटिंग अंदर लाइनें लगी हुई हैं। तो आई थिंक मतलब ये इतनी वोटिंग जस्ट फॉर द चेंज। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषणों में अपने कहा मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसको लेकर काफ़ी आरोप भी लगे, जनता किसके काम से या किसके मैनिफेस्टो से ज़्यादा प्रभावित लग रही है? देखिए, जिस तरह से हम युवाओं से मिल रहे हैं तो युवा जो है वो धर्म भी बचाना चाहता है, सब चीज़ बचाना चाहता है, लेकिन अपने घर को पहले सुखी रखना चाहता है, तो वो नौकरी चाह रहा है। ठीक है। और जिस तरह से आपने लगातार जो है फीसों में बढ़ोतरी की है, जिस तरह से ग्रेजुएशन जैसी चीज़ें जो हैं, अब आप इसमें कॉलेजों में एडमिशन जो है एक अलग ही प्रक्रिया हो गई है। पहले क्या था, आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से पाते थे, अब वो CUET ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया है। अब लोग जो है उससे बाहर आते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतनी महंगी फीसें लेते हैं कि शिक्षा लोगों के दायरे से बाहर हो गई है। तो अब लोग ये चाह रहे हैं कि अगर शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, व्यापार को बचाना है, और ये जो हवाई बातें होती हैं ना, भैंस चुरा लेंगे, आधी जायदाद दे देंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, ये सारी बातों को अब जो बहुत कट्टर भाजपाई है या मोदी भक्त है उसने तो सीरियसली लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो हंसी मजाक में वो ख़त्म कर देगा क्योंकि वो मोदी भक्त है। लेकिन बाकी लोग जो तर्क में वो बात करते हैं, सोच विचार के वोट करते हैं, वो इस बार गठबंधन को ज़रूर वोट देने वाले हैं और एक अच्छी सरकार हम चलिए, वो तो हम मुद्दे की बात करें, मर्जी है जिसकी, जो चाहे वोट दे। आप रुकिए एक मिनट। वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल, वोट कर दिया। वोट कर दिया। किन मुद्दों पर गया आपका वोट? काम पर, काम के नाम पर वोट गया है। विकास पर, काम के नाम पर वोट गया है, झूठ पर वोट नहीं गया है। अच्छा। विकास के नाम पर जो झूठ है उस पर वोट नहीं गया है। काम जो सच दिखता है, काम जो दिखाई दे रहा है जनता को कि काम करने वाली सरकार है, जिसने किया है, क्षेत्र में विकास किया है, उस पे काम किया है। और हम चाहते हैं दिल से, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र के लोगों के पास उनके सुख दुख में उनके साथ शामिल रहे, क्षेत्र की समस्याओं को संसद तक लेके जाए और संसद में उन समस्याओं को दूर कराने का प्रस्ताव रखे। ऐसा सांसद हमें चाहिए। हमें ऐसा सांसद बिल्कुल नहीं चाहिए जो इलेक्शन के टाइम पे हमें दिखाई दे, उसके बाद 5 साल तक वो गायब रहे, फिर उसे इस्तीफा दे के भागना पड़े। पर अभी क्योंकि महंगाई को लेकर भी, क्योंकि आप गृहिणी हैं और घर चलाने में जो समस्याएं आती हैं, महंगाई आपके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो सरकार से वर्तमान सरकार जो महंगाई पर ही आई थी कि महंगाई को कम करेंगे, उसने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। इतनी तो कल्पना हमने भी नहीं की थी कि जो सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर के पिछली सरकार को परास्त करके आगे बढ़ रही है, वो सरकार महंगाई इतनी चरम पर ले जाएगी कि इंडिया में मध्यम क्लास, लोअर क्लास का जीना दूभर हो जाएगा। मैं हायर क्लास की तो बात ही नहीं करती, क्योंकि ये सरकार उनके लिए ही काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, लेकिन मीडियम मध्यम वर्गीय
और जो लोअर क्लास है उनके लिए तो देखिए खाना पीना सब्जी रोटी दाल सब कुछ महंगा है। खाएंगे तो कुछ ज़रूर ना, सब्जियां भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, पेट तो भरेंगे ही। अब कहाँ से खाएं? रोज़गार है नहीं, और अगर है भी तो कमाई इतनी नहीं है कि वो जो है उससे अपना घर चला सकें। आप ये देखिए ना कि जो कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने जब जो बच्चों को काम करने पे पाबंदियां लगाई हुई थी कि जो है नाबालिग बच्चा काम नहीं करेगा। आज तो अभी भी ये पाबंदी? हाँ, नहीं पाबंदी तो उस समय पाबंदी होते हुए उस पर काम नहीं हो रहा था, मतलब बच्चे काम नहीं कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसित किया जा रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मजबूरी है माँ बाप की कि उन्हें बच्चों से काम करवाना पड़ रहा है। उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो घर चला सकें, तो बच्चों को इनकम सोर्स जो है वो कम है। छोटी बच्चों को भी फैक्ट्रियों में लगाया हुआ है। तो ये आपसे बात करेंगे। सर वोट डाल दिया? जी डाल दिया सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा तेजिंदर सिंह। जी किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? मैंने विकास के नाम पर वोट किया है। अच्छा। और जो विकास जो मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है एमएलए के थ्रू, वो अच्छा विकास हुआ है, लेकिन सांसद के ऊपर कोई विकास नहीं हुआ है। अगर 5 रुपये की थाली बांटी गई है तो गरीबों के लिए बांटी गई है, लेकिन उन गरीबों को 5 रुपये की थाली का लालच देकर वोट लेने का काम किया गया। तो मेरे यहाँ जो सांसद का जो विकास था वो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ ना हमने सांसद, अभी तो देखिए सांसद चुनने के लिए आप वोट कर आए हैं। इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं कि हमें सांसद अच्छा चाहिए। ये नहीं चाहिए कि 5 साल बाद बदला जाए, वो चाहिए कि 20 साल 15 साल 10 साल रहे, विकास करे, लोगों से मिले जुले, भाईचारा बनाए रखे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हिंदू सिख की राजनीति नहीं चाहिए, भाईचारे की राजनीति चाहिए। भाईचारा तभी आएगा जब मोदी भाईचारे की गारंटी देगा। गारंटी तो दे रहे हैं। भाईचारे की गारंटी नहीं दे रहे हैं, लड़ाने की गारंटी दे रहे हैं। आज तक उन्होंने किसानों के साथ क्या किया, भाईचारे के साथ क्या किया, कोई गारंटी नहीं है। पर वो उन्होंने कहा ना क्या, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा मैं समाज में जीने योग्य नहीं रह जाऊंगा। अरे हिंदू मुस्लिम के कारण तो ही वोट मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के तो उनको वोट मिल रहा है। अगर आज भाईचारे के नाम पर वोट लाएं, अब गठबंधन क्यों हुआ है, गठबंधन होने से इनको असर पड़ेगा। गारंटी मोदी पिछले 10 साल से पहले क्यों नहीं बोले, इस बार क्यों गारंटी बोले? हर बार इनकी बोली चेंज होती है। फर्क दिख रहा है मोदी की गारंटी? मोदी में ही फर्क आ जाएगा जी। अच्छा। मोदी में ही फर्क आ जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, मेरा बेटा 28 साल का हो रहा है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है। अभी बहन जी ने बोला कि छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, वो मोदी की गारंटी में नहीं आता। रोजगार है कहाँ? सिलेंडर 400 रुपये का कहते थे कि सिर पे वो नाचती थी, क्या नाम है उसका, हाँ नाचती थी घिया लेकर और तोरी लेकर। आज 1200 रुपये का सिलेंडर है, वो कहाँ गई? अमेठी के अंदर चैलेंज करती है राजीव गांधी को लेकर, उसको राहुल गांधी को लेकर, हारेंगे। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल गांधी को, हारेंगे। क्या किया उसने 5 साल में? कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। 10 सालों में जो योजनाएं चली हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। जो योजनाएं चली हैं वो मनमोहन सिंह सरकार की थी, फीते काटे गए हैं। अभी जो देखिए राशन वितरण योजना है, 80 करोड़ परिवारों को राशन मिल रहा है। वितरण योजना केजरीवाल जी ने शुरू करी, जबरदस्ती एलजी ने बंद कराई। क्यों कराई? करने देता ना, क्यों कराई? वो भी तो घर घर राशन दे रहा था। हमारी महिला को राशन लेने जाना पड़ता है, वो कहता मैं घर पहुँचाऊँगा। एलजी ने क्यों बंद कराई? हमारा केजरीवाल सरकार का जो मेन मुद्दा है वो एलजी से है। एलजी किसका है? पर अभी जैसे 7 सांसद हैं और 6 के टिकट कटे, नए चेहरों को मौका दिया तो कुछ तो विश्वास क्यों कटे? आप मेरे को ये जवाब दो, क्यों कटे? हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए ना जो वहाँ पर बैठ के सट्टा चलाता हो, क्रिकेट चलाता हो, खेलता हो। हमें नहीं चाहिए सांसद। महेशगिरी आया, उससे पहले और भी आए, कई सांसद आए, कोई दिखा हमें? रसोई भी तो चलाते हैं, गरीबों को 1 रुपए में खाना। 5 रुपये में 1 रुपये में जो रसोई चलाते हैं, ये वोट की राजनीति है। हम गुरुद्वारों में लंगर चलाते हैं, राजनीति के थोड़ा चलाते हैं। इससे ज़्यादा लंगर हम चला देते हैं जो गुरुद्वारों में है। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मुद्दा वोट का नहीं है, मुद्दा भाईचारे का है। भाईचारा बनाए बीजेपी बनाती है, क्यों नहीं बनाती है? हर जगह उसको मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा? बन गया राम मंदिर, हमें खुशी है। राम का मंदिर बना, हमसे ज़्यादा कुछ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सिख समाज हमेशा हिंदुओं के साथ रहा है। मंदिर बनाने में योगदान देने के लिए हमारा हिंदुओं के साथ रहे हैं। बन गया ना, अब आ जाओ मुद्दे पर, अब आ जाओ विकास पर। अब मुद्दा फिर भड़काएंगे, काशी पे ले जाएंगे, अब वहाँ की योजनाएं बनाएंगे, अगले 5 साल फिर उसका नाम नाटक चलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही होगा, जब वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, संपत्ति में बंटवारे की बात कर रहे हैं। कुछ विश्वास होता है? किसी महिला का मंगलसूत्र नहीं खींच सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नहीं खींच सकता।
हमारे देश की, हिंदुस्तान की जो लेडी है, औरत है, वो इसका मंगलसूत्र इतना पक्का है कि वो किसी नेता के हाथ में नहीं जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये तो बातें हैं, आप करा लो। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री इस तरीके के भाषण देते हैं? वोट आप देखना, 400 पार छोड़ो, 303 सीटों पर जो है उससे भी कम सीटें आएंगी, अच्छा, इससे भी कम सीटें आएंगी, 400 पार सीटें नहीं जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ।